जय हिंद बच्चों, आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल ब्रेनी क्रू क्लासेस, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज़ योर यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिसमें बेसिक हमने डिस्कस किया था दैट इज़ योर फिजिकल क्वांटिटीज़। सो टेल मी व्हाट आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ वी हैव डिस्कस्ड। हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करी थी, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट, ठीक है। इसी के साथ मैंने जो लास्ट चीज़ छोड़ी थी आपको वो बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 होती है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, टोटल 9 वी हैव ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जिसमें हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज योर डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस में क्या होता है, ये हम डिफरेंट डायमेंशंस में आपके क्वांटिटीज को राइट डाउन करते हैं। जैसे वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटी मास। अब मास की डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा विच इज m मीन्स इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सब फिजिकल क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पढ़ी थी। लेंथ की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय l। देन नेक्स्ट टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय t। नेक्स्ट ये वो बता रहा हूं मैं जो सबसे एसेंशियल है, करंट जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर विच इज ए। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता जो मोल कॉन्सेप्ट है उसका फिजिकल क्वांटिटी कभी पूछा गया है। जिसके बाद इंटेंसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी बहुत रेयरली पूछा जाता है, ठीक है। ये सबसे एसेंशियल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मास रिप्रेजेंटेड बाय m, लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय l, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t and current is represented by A. These are your fundamental quantities. क्या है ये? Fundamental physical quantities, ठीक। आई होप कोई डाउट नहीं है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। हमने किया था कि फंडामेंटल के अलावा जो दूसरी क्वांटिटीज होती हैं वो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी होती है बेटा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे वी हैव फोर्स, और बहुत सिंपल लेते हैं, लेंथ होगी, फिर उसके बाद आता है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी के ऊपर ले गए, टी माइनस 1। इस स्क्वायर ब्रैकेट में ही आप डायमेंशन फॉर्मूला को हमेशा रिप्रेजेंट करते हो। सो LT minus 1 or velocity can be stated as it is a derived quantities and it is derived from your fundamental quantities. So fundamental quantities से derive करते हैं हम, ठीक है। अब ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला LT minus 1 किसका? वेलोसिटी का। सेम अब इसके आगे बढ़ते हैं, इनका ही हम यूज करेंगे हर जगह। इनसे ही हम सारे फॉर्मूलाज की डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। चलो अब वेलोसिटी अभी बताया मैंने, वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? मींस चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज in velocity with respect to time, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मींस L T माइनस 1, ये हो गया आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम विच इज L T माइनस 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L T माइनस 2। नेक्स्ट फोर्स क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m। एक्सेलरेशन का क्या होता है? L T माइनस 2। क्या हो गया? m L T माइनस 2, ठीक है। सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m L T माइनस 2। नेक्स्ट एनर्जी, चाहे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो
चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपकी हीट एनर्जी हो, या फिर हम गए वर्क डन। सबकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है, सबकी एसआई यूनिट जूल होती है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का हर एक का टर्म में लिखते हैं। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी का है, ये होता है एम जी एच। एम मास, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एल टी माइनस टू। जी होता है आपकी एक्सेलरेशन। देन यू हैव हाइट विच इज एल। सो क्या हो गया? एम एल टू टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आपका आता है 1/2 mv²। 1/2 कॉन्स्टेंट, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। मास को लिखेंगे m। वेलोसिटी क्या होती है? l t - 1 और उसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। इसका क्या हो जाएगा? m l2 t - 2। ठीक। नेक्स्ट वर्क डन। अब वर्क डन जो होता है, वर्क डन की जो फॉर्मूले की रिप्रेजेंटेशन है जो आपने 9th क्लास में करी थी, वो था आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? ये एम एल टी माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट विच इज एल। सो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गई आपकी एनर्जी। अब एनर्जी के बाद आगे बढ़ते हैं पावर। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू और पावर टी। टाइम नीचे आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा विच इज गिवन बाय एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। आई होप आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आ गया होगा। चलो करंट की बात करते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें भी तो आपने एम्पियर लिया है। एम्पियर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट करंट्स वी हैव, सबसे पहले हमने 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? चार्ज। सो क्या पढ़ा था बेटा? चार्ज। हम चार्ज को कैसे करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय करंट विच इज आई। सो चार्ज विल बी इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए होता है, टाइम टी। सो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ए टी। एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल या फिर कह लो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था? वर्क डन अपॉन टाइम। क्या था बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, ये डायमेंशन फॉर्मूला था वर्क डन का, डिवाइड बाय टाइम विच इज एम एल टू। देखो यहां पे टाइम नहीं आएगा, बोल भी नहीं रहे हो, डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज का क्या है? ए टी। ये ऐसे हो जाएगा, इट विल बी एम एल टू टी माइनस थ्री और ए। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हीट एनर्जी पड़ा था, हीट कैसे प्रोड्यूस होगी? विच इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहां पे अगर आपको R की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू H अपॉन आई स्क्वायर टी। एनी डाउट? रेजिस्टेंस आपका H अपॉन आई स्क्वायर टी होता है, ठीक है। H हीट इज अ फॉर्म ऑफ, बेटा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का जो था एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई करंट ए स्क्वायर और टाइम।
विच मीन्स इट विल बी ml2 t माइनस 3 a की पावर माइनस 2, यहाँ पे a की पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ और क्वांटिटीज का देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगर वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब मीन्स डिस्टेंस की पावर 3। सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज L3। और हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला को ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब यही है दैट दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला। वैसे L तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में होने का मतलब है कि ये आपका क्या बन गया है? डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग आने वाली कुछ एक क्वांटिटीज हैं जिसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, आप लिखते जा सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, और 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या होगा? 1/t, सो इट विल बी t-1। फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t-1। नेक्स्ट यू हैव मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का क्या मतलब है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास इज m, वॉल्यूम इज L⁻3, इट विल बी ml-3। ठीक है, कोई डाउट? फिर आपका आता है मोमेंटम। सो वी हैव मोमेंटम, ये आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन में, जो होता है p से रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास होता है m, वेलोसिटी होती है L-t-1। दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर योर, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर योर मोमेंटम। अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स mL-t-2 डिवाइड बाय एरिया L2 विच इज mL-1t-2। और जो प्रेशर होता है हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, किसमें? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। प्रेशर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आपका फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बढ़ते हैं हम सरफेस टेंशन। सो वी हैव सरफेस टेंशन, जो हम पढ़ेंगे अपने 9th चैप्टर में। जितनी भी नई क्वांटिटीज आप सुनोगे वो सब हमारे सेकंड टेक्स्ट बुक में होगी। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। वैसे फॉर्मूला होता है इसका वर्क डन पर यूनिट एरिया। अब फोर्स mL-t-2 डिवाइड बाय लेंथ L विच इज mt-2। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है विच इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बनता है जिससे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एज फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और हम गए ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी इनटू, यहाँ पे लेंथ आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये होती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वैसे ही फ्लूइड्स में भी एक रेजिस्टिव फोर्स होता है, रोकता है, जो कि फ्लो को रोकता है, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला आप डिराइव करो, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। फोर्स क्या हो जाएगा? mL-t-2 इनटू इसकी लेंथ L अपॉन एरिया L², वेलोसिटी L-t-1। इसको सोल्व करो, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू
L माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अधिकतर फॉर्मूला है। बाकी इसके अलावा भी और कोई डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको देखना है, एनसीईआरटी में बैक साइड में आपके जो अपेंडिक्स होता है A9 अपेंडिक्स में गिवन है। मोस्टली 11th और 12th में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उन सब के डायमेंशन फॉर्मूला विद फॉर्मूलाज गिवन है। ये जो हमने लिखा था अभी, ईटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ, दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं m, ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला, और ये नॉर्मल फॉर्मूला जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे हम वो। ठीक है, सो आप अपेंडिक्स में जाके देख सकते हो जितनी भी एसेंशियल क्वांटिटीज हैं सबको। अब हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या नीड आन पड़ी हमें कि हमें डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना पड़ रहा है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल। क्यों, आप कहोगे क्यों? क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस से, जैसे आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देखो मैं बताता हूँ, कोई भी आप एक फॉर्मूला लिखते हो, नीट में जेई में बहुत ही इजी कर देता है ये आपका फॉर्मूला बताना कि आपका सही है या गलत है, ये प्रैक्टिस के बाद आपको आता है। जैसे कोई भी एक फॉर्मूला लिखा है F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एल क्यूब डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, इसको कैसे देख सकते हैं, इसका डायमेंशन एनालिसिस करें तो LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स विच इज MLT माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी एक फॉर्मूला में इक्वल होगा राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है MLT माइनस टू, राइट साइड में निकालते हैं, ये हो गया मास लेंथ का स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर इनटू टाइम, ये कट जाएगा, यू हैव MT माइनस वन। क्या लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के? आप कहोगे जी नहीं, तो ये फोर्स जो है ये आपका ये फॉर्मूले से नहीं निकल सकता है, मींस दिस फॉर्मूला इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये आपका क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले का, मीन्स इसको आप यूज करोगे यू विल गेट फोर्स फॉर एनी क्वांटिटी। ठीक है, सो एक तो ये एप्लीकेशन है इसका, कंसिस्टेंसी चेक करना। दूसरा, मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक अपना एक्सपेरिमेंट होता है लैब में, माइट पे आप करो, एक पेंडुलम है। ठीक है, यहां पे एक रोप से आपने इस पेंडुलम को बांधा हुआ है, इस रोप से आपने इस पेंडुलम को बांधा हुआ है। ठीक है, यहां पे इस रोप की लेंथ है L, इसका मास है M। ठीक है, वेट इसका हो जाएगा mg, एयर रेजिस्टेंस कुछ F मान लेते हैं, फोर्स। ठीक है, चलो ये अगर हम कंसिडर करते हैं, चलो फोर्स रेजिस्टिव फोर्स नहीं मानते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल केस लेके चलते हैं जो आपके 13 चैप्टर में आप पढ़ोगे सिंपल पेंडुलम का। इसमें अगर हम निकालते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, मींस जैसे यहाँ से हमने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इसको किया और यहाँ पे अगर हमने इसको रिलीज कर दिया तो ये आपका राइट साइड में मूव करेगा पेंडुलम। तो ये इस पॉइंट से पॉइंट A से पॉइंट B तक जाके और वापसी B से A में आने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है आपका टाइम पीरियड। इस फॉर्मूला को और इस फिगर को देख के अगर हम बोलें कि जो हम टाइम पीरियड निकालेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, मास पे, वो डिपेंड करेगा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आपका अर्थ पे कर रहे हो, कहीं मून पे जाओगे तो माइट भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर करेगी, आप प्लेन्स पे कर रहे हो तो जी की वैल्यू अलग होगी, और पहाड़ पे जाते हो तो जी की वैल्यू अलग होगी, ये भी हम पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और ये डिपेंड करेगा एल पे। इसके अलावा क्या है, इसमें कोई फैक्टर दिख रहा है? आप कहोगे जी रस्सी की मोटाई, तो वो तो मास जो टोटल वेट है, डाउनवर्ड वेट है, उसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, जैसे ये m प्लस m हो जाएगा और g हो जाएगा, विच इज योर वेट
और हम कहें वेट बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे m प्लस एम कर लो, सो m प्लस मास ऑफ रोप, मास ऑफ बॉब, बॉब का मास, रोप का मास, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज लेंथ ऑफ रोप। क्या इसके अलावा आपको कोई और फैक्टर दिख रहा है जो इफेक्ट कर सकता है टाइम पीरियड को? नहीं। सो हम टाइम पीरियड का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आपको किसी कैसे? टाइम पीरियड LHS जो है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का होगा T। वेरी गुड। अब राइट साइड में जो है उसको हम लिख देते हैं T इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट K, मास की पावर A, एक्सेलरेशन ड्यू टू की पावर B, लेंथ की पावर C। यहाँ से A B C की वैल्यू निकालेंगे, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ने जाएंगे अब थोड़े से बाद में, ठीक है। अब आपने फोर्स की यूनिट सुनी होगी, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है बेटा? कमेंट सेक्शन में बताओ। वेरी गुड। अब फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। CGS यूनिट इज योर बेटा, CGS यूनिट क्या होती है? डाइन, DYNE। अब आता है एनर्जी। एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? आप कहोगे जी जूल। वेरी गुड। बट CGS यूनिट, डू यू नो द CGS यूनिट? If yes, write down in the comment section. If no, listen. CGS unit is अर्ग, ERG। अर्ग देना, आहुति देना। आग में आहुति दोगे तो एनर्जी ही यूटिलाइज होती है, एनर्जी ही क्रिएट होती है, ठीक है। सो कैसे हम एक SI यूनिट से किसी दूसरे CGS में कन्वर्ट करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट को, तो कैसे होगा? जैसे 1 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन। इज इट ट्रू और फॉल्स? कैसे निकालेंगे? डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम फटाफट, जिसका बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस, कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्मूलाज। फर्स्ट पार्ट इज योर कंसिस्टेंसी और करेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है। अब इसमें आपका एक प्रिंसिपल आता है विच इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट डायमेंशन फॉर्मूला when we write any formula A B C अल्फा बीटा गामा जो भी फॉर्मूला लिखेंगे, देन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ये कहता है आपका होमोजेनिटी वाला फॉर्मूला और प्रिंसिपल। जैसे वी हैव क्वेश्चन, अगर आपको नोट्स चाहिए यू कैन टेक दीज नोट्स, डाउनलोड द PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम उसकी जो PDF है वो अपलोड करते रहेंगे आपको, ठीक है। चलो नाउ वी हैव क्वेश्चन, चेक दी dimensional consistency of the relation V equals to 1 upon L under the root P upon rho, where L is length, L जो आपकी लेंथ है, V is velocity, V क्या है आपकी वेलोसिटी है, P is pressure and rho is mass डेंसिटी, ठीक है। चलो तो हमें चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, क्या ये सही है या नहीं है।
तो इसको चेक करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, जिसमें कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS इज वेलोसिटी, वेलोसिटी है LHS। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, RHS इक्वल्स टू 1/L, L का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ ही होता है। देन वी हैव पावर 1/2, सो प्रेशर इज, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज mLT-2/L2 विच इज mL-1T-2। यहां पे आ जाएगा mL-1T-2 डिवाइड बाय, वी हैव मास डेंसिटी that is mass per unit volume which is mL-3, ठीक है। यहां पे आ जाएगा mL-3 और इनके ऊपर 1/2, ठीक है। अब इसमें वी हैव L-1 बाहर, अंदर m से m कट जाएगा, L टू द पावर +2 T टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर 1/2। ये हो जाएगा L-1 इंटू L इंटू T-1। अब इसकी जो यूनिट बनी विच इज योर T-1, क्या राइट हैंड साइड RHS विच इज T-1 इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के LT-1? नहीं। सो दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, और वी कैन से दैट दिस फॉर्मूला इज इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ नहीं है, मीन्स ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है, या फिर एक फॉर्मूला और कर लेते हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी था। नाउ वी हैव क्वेश्चन, इसको आपको सोल्व करना है। चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ S equals to UT plus 1/2 AT square. This is the formula where S is displacement, U initial velocity, T is time, and A is acceleration due to, or you can say only acceleration. ठीक है। सो हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब ये सही है या नहीं है। कैसे करेंगे बेटा, इसको कैसे करेंगे? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ homogeneity. That means LHS must be equals to RHS for dimensional consistency. ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। LHS इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज S विच इज इक्वल्स टू L। तो LHS का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? L। सेकंड वी हैव RHS। RHS में आपकी दो क्वांटिटीज हैं, तो इसमें क्या करेंगे बताओ बेटा। अगर आपकी दो क्वांटिटीज हैं तो इसको कैसे सोल्व करोगे? सिंपल है। पहला जो सम है
देखो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, जो फर्स्ट क्वांटिटी है विच इज़ यू टी, उसका डायमेंशन अलग होगा, और सेम डायमेंशन को ही आप ऐड कर सकते हो। ये भी आपका प्रिंसिपल बताता है दैट यू कैन ओनली ऐड, यू कैन ओनली ऐड सेम डायमेंशंस। अब इसका क्या मतलब है सर, आप तो नई नई चीज़ें बताए जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट तो ऐड नहीं करोगे। वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकंड में क्या आप मीटर ऐड कर सकते हो? अब मैं ये तो कह नहीं सकता एक बंदा 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है उसमें ऐड कर दो 5 मीटर, नहीं करोगे। आप मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ही ऐड कर सकते हो, या फिर 5 मीटर में मैं कहूँ 5 मीटर में आप 2 सेकंड ऐड कर दो, क्या आप कर पाओगे? नहीं। सो सेम डायमेंशन मीन्स मास, लेंथ, टाइम को मास, लेंथ और टाइम में ही ऐड किया जा सकता है। सो यू हैव सेम डायमेंशन मास और यू कैन से लेंथ कैन बी एडेड टू लेंथ ओनली। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे। फर्स्ट इज योर यू टी। यू टी की डायमेंशन क्या है? यू टी मीन्स एल टी माइनस वन डॉट टी, यू विल गेट एल, क्या हो जाएगा टी माइनस वन, और टी मीन्स टी माइनस वन प्लस वन, यू विल गेट लेंथ। सेकेंड पार्ट ए टी स्क्वायर। अब ए क्या है आपका? एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर, क्योंकि क्या है टाइम का स्क्वायर, सो टी स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख लो। यहां पे क्या आ जाएगा? एल टी माइनस टू प्लस टू, यू विल गेट एल। सो लेंथ में आपने लेंथ को ऐड किया है, वेरी गुड, इट इज करेक्ट, दिस एडिशन इज करेक्ट। और लेफ्ट साइड की यूनिट है आपकी लेंथ, राइट साइड में आपकी यूनिट आई है लेंथ, और लेंथ मीन्स दिस फॉर्मूला इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है ये है कंसिस्टेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। सो हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके वी कैन डिराइव empirical formula. Using dimension analysis we can derive your deducing, ये सेकेंड एप्लीकेशन है आपका डायमेंशन फॉर्मूला का। डायमेंशन फॉर्मूला का सेकेंड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे अगर आपको गिवन है, ये बहुत एसेंशियल है और आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलो इसमें क्या है कि आपका कोई भी क्वांटिटी गिवन है जिसकी डिपेंडेंस गिवन है, तो हमें निकालना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। कैसे? जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट मी राइट द क्वेश्चन और लेट मी रीड द क्वेश्चन एंड राइट द डिपेंडेंसी ओनली। ठीक है, जैसे कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम कंसिडर करेंगे लाइक दिस, वी आर हैविंग सिंपल पेंडुलम। ठीक है, हैविंग ए बॉब, ये बॉब हो गया आपका, अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट ओसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ओसिलेट करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ oscillation of simple pendulum, period means time period, period of oscillation of simple pendulum depends on, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मीन्स प्रोपोर्शनल है ये लेंथ, प्रोपोर्शनल है मास, प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नीड टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है हमें, तो यहां पे कैसे कर सकते हैं हम? वी कैन सोल्व इट लाइक time period depends on length to the power a, mass to the power b, and g acceleration due to power c.
इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी विल यूज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मींस कोई डायमेंशन नहीं होगी, एम बी जी टू द पावर सी। अब यहाँ पे अननोन क्या है, ए बी सी आर योर अननोन क्वांटिटीज जो हमें पता ही नहीं है कि मास की पावर क्या होगी, लेंथ की पावर क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या होगी, ठीक है, यही हमें निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टाइम पीरियड विच इज टी। अब ये तो बात खत्म। राइट हैंड साइड वी हैव, राइट हैंड साइड पे लिखो के की कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ एल टू द पावर ए, मास एम टू द पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू रेज टू द पावर सी। इसको लिख लो, कंबाइन करके लिख लो, यू विल गेट मास टू द पावर बी, लेंथ टू द पावर ए प्लस सी एंड टाइम पीरियड टू द पावर माइनस टू सी। लेंथ ए और लेंथ सी, ए प्लस सी हो जाएगा, मास बी और टाइम पीरियड माइनस टू सी, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इक्वेट कर दो टी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की कुछ पावर है, राइट हैंड साइड की कुछ पावर है, दोनों को रिलेट कर देते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हम नहीं लिख सकते, मास की पावर 0 है और लेंथ की पावर 0 है और टाइम की पावर 1 है, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ वी विल गेट मास टू द पावर b दैट इज b इक्वल्स टू, यहाँ पे मास की क्या पावर 0, सो b क्या हो गया आपका 0। a प्लस सी, लेंथ की पावर a प्लस सी विल बी इक्वल्स टू, लेंथ क्या है यहाँ पे पावर 0, यू विल हैव 0। टाइम माइनस 2c विल बी इक्वल्स टू 1, यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हो, c इक्वल्स टू माइनस 1/2। यहाँ से a आ जाएगा, a विल बी इक्वल्स टू प्लस 1/2, क्योंकि a में a प्लस सी मीन्स a माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, माइनस 1/2 राइट साइड में जाएगा, यू विल गेट a इक्वल्स टू प्लस 1/2, c इक्वल्स टू माइनस 1/2। मीन्स यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें अब तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट टाइम पीरियड t इक्वल्स टू k कोई कांस्टेंट, लेंथ की पावर क्या है आपकी a क्या है 1/2, सो यू विल गेट 1/2। मास b इज योर 0, सो मास इज 0, मास की पावर 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c इज माइनस 1/2, सो वी कैन फाइंड आउट t इक्वल्स टू k अंडर द रूट L/G। और यही फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं आपके चैप्टर नंबर 13 में, यही फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई अगर मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू 2x, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको फियर है, ये वीडियो उनके लिए भी है। जिनको सब कुछ आता है उनके लिए एक रिवीजन वीडियो है, और जिसको थोड़ा थोड़ा कुछ आता है उनके लिए समझने के लिए एक बेटर वीडियो है। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम उसको रिजोल्व कर पाएँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड यूजेज जो है आपके डायमेंशन एनालिसिस की, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है आपका यूनिट कन्वर्जन, conversion of one system of units to another system of units. So third application is conversion of one system of units to another system. Means अगर आपके पास एक क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी मीन्स कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मैं अगर कहूँ कि एक मीटर स्केल है, एक मीटर स्केल है, 1 मीटर स्केल है, या फिर मैं इसको कहूँ 100 सेंटीमीटर का एक स्केल है, या मैं कहूँ 1000 mm का एक स्केल है, क्या इसमें लेंथ में कोई चेंज हुआ? क्या इनकी लेंथ में कोई चेंज हुआ? या तो मैं 1 मीटर कहूँ, या मैं 100 सेंटीमीटर कहूँ, या मैं 1000 मिलीमीटर कहूँ, क्या इनकी लेंथ में कोई चेंज हुआ? नहीं। चेंज किस में हो रहा है? चेंज इसमें हो रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू में, और चेंज हो रहा है इस यूनिट में। किस में चेंज हो रहा है? न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में। सो वी कैन से दैट आवर क्वांटिटी दैट इज Q, जो मैंने अभी बताया 1 मीटर जो है, उसमें आपको N1 U1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और इसका यूनिट सिस्टम U इक्वल होगा N2
विच इज, जैसे यहाँ पे 100 है, U2 दैट इज सेंटीमीटर। आपकी जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी, चाहे सिस्टम ए में लिखो चाहे सिस्टम बी में लिखो, आपकी फिजिकल क्वांटिटी विच इज योर लेंथ रिमेन सेम। लेंथ आपकी सेम है, चाहे ए सिस्टम में लिखो चाहे बी सिस्टम में लिखो, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, या फिर यहीं से एक बेसिक हम करें कि मान लेते हैं एक क्वांटिटी है, चलो कन्वर्ट करते हैं, 5 जूल वी नीड टू कन्वर्ट टू अर्ग, ERG, ठीक है। जूल मीन्स एनर्जी, सो एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे जी mL2T-2, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं ऐसे कि 5 जूल N1, सो N1 विल बी 5, U1 इज mL2T-2, ठीक है। N2 हमें निकालना है, U2 वैसे तो डायमेंशन यही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका SI और ये हो जाएगी आपकी CGS, mL2T-2 CGS, ठीक है। अब N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N2 निकालना है, सो यू विल हैव N2 इक्वल्स टू N1 U1 डिवाइड बाय U2। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्योंकि हमें N2 ही तो निकालना है, अर्ग कितना अर्ग होगा वही तो निकालना है। सो वी विल हैव N1 हो जाएगा आपका 5 गुना में mL2T-2 डिवाइड बाय ये है SI में, और ये हो जाएगा mL2T-2 इन CGS। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, वी कैन राइट हेयर एज N2 इक्वल्स टू 5 इंटू, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, मास, SI में मास क्या होता है? kg, ठीक है। CGS में क्या होता है? CGS में क्या होता है? ग्राम। फिर आता है लेंथ इज मीटर, और इसका क्या है? स्क्वायर, और नीचे क्या आता है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर आता है टाइम इज सेकंड -2, नीचे आएगा सेकंड -2। आई होप कोई डाउट नहीं है। ऊपर SI है, SI की यूनिट लिख देंगे, नीचे CGS है, CGS की यूनिट लिख देंगे। अब हमें कन्वर्ट किस में करना था? N2 इज योर CGS, इट इज CGS। सो हम CGS की क्वांटिटी रखेंगे, मीन्स SI को हम CGS में लिख लेंगे, SI को हम CGS में लिख लेंगे 5 इंटू kg को ग्राम में लिखेंगे 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, मीटर 100 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। देन सेकंड तो सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, सो यू विल गेट दिस क्वांटिटी विच इज 5000 ग्राम से ग्राम कट गया, 10⁴ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यू विल हैव 5 इंटू 10⁷ अर्ग। ये हो गया आपका N2, मीन्स 5 जूल विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁷ अर्ग। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक और कर लेते हैं हम, जो फोर्स का बता रहा था मैं वो कर लेते हैं। चलो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो, रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। सो आई थिंक आई शुड इरेज इट। नेक्स्ट, कन्वर्ट करना है आपको फोर्स की यूनिट जो कि होती है डाइन, मीन्स चलो 10,000 डाइन को कन्वर्ट करना है अपने को न्यूटन में। कितना न्यूटन होगा? यहां पे N1 क्या है? दिस इज N1, U1 mL2 फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला किसमें? CGS में। यहां पे N2 जो आपको पता ही नहीं है, और डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 इन SI, ठीक है। यूजिंग द फॉर्मूला N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, यू विल गेट, क्या निकालना है आपको? N2 की वैल्यू निकालनी है, सो N2 विल बी इक्वल्स टू N1 U1 डिवाइड बाय U2। N1 इज 10,000, नाउ U1 इज M अपॉन M,
ये किसका m है, CGS, ये है आपका SI, मास लेंथ का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर CGS, और ये SI। टाइम आपका सेम रहेगा तो टाइम को लिखने की नीड भी नहीं है क्योंकि सेकंड ही रहता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट किस में करना है, N2 इज योर SI, सो SI में कन्वर्ट करना है। सो सब क्वांटिटीज को हम SI में लिखेंगे, मीन्स मास को SI में लिखेंगे। दैट इज यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,000। इसमें आपका जो मास होता है विच इज ग्राम अपॉन kg, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। हमें इनको कन्वर्ट करना है, ग्राम को हम लिखेंगे 10⁻³ kg डिवाइड बाई kg। सेंटीमीटर 10⁻² की पावर 2 और हम गए 10⁻² मीटर और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, यू विल गेट 1000 10⁻³ kg से kg कट जाएगा, मीटर स्क्वायर है इससे कट जाएगा और ये पावर इसमें आ जाएगी, सो -4। यू विल गेट योर आंसर विच इज यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप कोई डाउट नहीं है, कुछ आगे पीछे मिस्टेक्स वगैरह कुछ हुई हो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये था डायमेंशन एनालिसिस, कैसे करते हैं, क्या यूज़ होता है, क्या एप्लीकेशन होता है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो हाँ, चलो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट फॉर योर कंप्लीट सीरीज ऑफ क्लास 11th। और कोई 12th में है तो घबराने की नीड नहीं है, 12th की भी सीरीज़ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, वो भी साथ के साथ आ जाएगी। इसके नोट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे सभी A to Z। चलो बाय।